Title of the topic is How to Pick the Best Route. सबसे पहले objectives of the topic. After completing this topic, a student will be able to describe how a router selects the best route. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Udam's book with the title Computer Networking First Step. जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, राउटर क्या करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता है टू लर्न द राउट्स ऑफ दोज आईपी नेटवर्क्स विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राउटर. राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स या नेटवर्क्स होते हैं, उनके तो वो राउट्स डायरेक्टली लर्न कर लेता है, लेकिन जो दूसरे आईपी नेटवर्क्स हैं विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट, उसको लर्न करने के लिए द राउटर यूजेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स. अब जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, अगर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने एक पैकेट को फॉरवर्ड करना हो एक डेस्टिनेशन पे और मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, इट आल्सो हेल्प्स अस टू चूज द बेस्ट राउट. सो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स अज्यूम एन इंटर नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ 3 राउटर्स. ये एक इंटर नेटवर्क दिखाया गया है जिसमें R1, R2, R3 3 डिफरेंट राउटर्स दिखाए गए हैं. हना का पीसी है जिसका आईपी है 150.1.1.1 और हमारा एक वेब सर्वर है जिसका आईपी है 150.1.3.3 और यहाँ पे एक वेब पेज है जिसका यूआरएल है www.example.com. अगर हम अज्यूम करें हना वांट्स टू सेंड ए रिक्वेस्ट टू दिस वेब सर्वर, तो जब R1 के पास हना का पैकेट आता है तो R1 क्या पाथ अडॉप्ट कर सकता है? R1 कैन फॉलो द पाथ फ्रॉम R1 टू R2 एंड देन द वेब सर्वर. और R1 ये भी डिसीजन ले सकता है कि हना के इस पैकेट को R1 वाया R3 से R2 की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाए. तो एक हमारे पास पाथ है R1, R2 एंड डायरेक्टली टू वेब सर्वर. दूसरा पाथ हमारे पास क्या है? R1, R3, R2 एंड देन द वेब सर्वर. तो R1 के पास डिसीजन लेना है. दो मल्टीपल पाथ्स हैं हमारे पास, दो हमारे पास हैं. हमारे पास इस तरह मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं. तो R1 कैन सेंड द पैकेट टू द सबनेट via R2 or via R3. So you need to make a decision. तो routing protocol क्या करता है? Routing protocols will assign numbers which we call a metric associated with each route in a routing update. एक metric एक number assign कर दिया जाता है जिसे हम cost भी कहते हैं. That number represents how good or how bad that route is. तो वो क्या होता है? उस route की क्या cost होती है. तो ये represent कर रहा होता है वो number कि वो राउट कितना अच्छा है या कितना बुरा है. When a router receives multiple routing updates, it might learn of multiple ways to reach the subnet. तो उसके पास इस एग्जांपल में हमने देखा उस सबनेट को रीच करने के दो डिफरेंट पाथ्स थे. तो एक राउटर के पास जब राउटिंग अपडेट्स आती हैं तो मल्टीपल आपके पास पाथ्स हो सकते हैं. By looking at the matrix or the cost, the router can pick the best route. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो R2 और R1 ने क्या किया? अपने राउटिंग अपडेट्स जनरेट किए. तो जो राउटिंग अपडेट्स जनरेट किए, R2 ने फर्स्ट ऑफ ऑल 150.1.1.0 और उसका मेट्रिक या उसकी कॉस्ट क्या है? 1 है. दूसरी एंट्री क्या है जो R2 ने जनरेट की? 150.1.3.0, उसकी भी कॉस्ट क्या है? 1 है. R3 ने क्या जनरेट किया? R3 ने कहा कि अगर मैंने 150.1.2.0 को पैकेट फॉरवर्ड करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 2 होगी. अगर उसकी जो सेकेंड एंट्री है वो देखी जाए तो उसकी वैल्यूज क्या है? 150.1.3.0 और उसकी कॉस्ट क्या होगी? वो भी 2 होगी. अब R1 ने एक ही सबनेट 150.1.3.0 के मल्टीपल राउटिंग अपडेट्स रिसीव किए. अगर R2 को फॉरवर्ड करें तो कॉस्ट कितनी आती है? 1 आती है. अगर R1 R3 को फॉरवर्ड करें फॉर दिस सबनेट तो कॉस्ट कितनी आती है? 2 आती है. तो R1 के पास इंफॉर्मेशन आ गई. आई कैन रीच द सबनेट 150.1.3.0 वाया R2 और वाया R3. लेकिन जो R2 ने जो उसको एडवर्टाइज किया कि जो कॉस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू R3 की कॉस्ट के, तो R1 ने क्या किया? अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट किया. अगर R1 का जो थर्ड एंट्री है उसको देखें तो उसने एंट्री ऐड किया की है 150.1.3.0. अगर ये डेस्टिनेशन सबनेट हो तो इंटरफेस में कौन सा यूज करूंगा? E2 का इंटरफेस यूज करूंगा. और जो नेक्स्ट हॉप राउटर होगा उसका आईपी एड्रेस क्या होगा? 150.1.2.2.
तो कॉस्ट की बुनियाद के ऊपर उसने क्या किया, एक डिसीजन लिया. Imagine that someone turns off the power on the Ethernet switch between R1 and R2. R1 और R2 के दरमियान जो Ethernet switch है अगर किसी ने ऑफ कर दिया ऐसे assumption के तौर पे, that route would now fail and would become unavailable. तो अब routing protocol को क्या करना पड़ेगा? The routing protocol would have to remove the previous route from the routing table. At the same time, R1 को ये भी पता था कि via R3 उसे उस सबनेट को पैकेट फॉरवर्ड किया जा सकता है. तो अब क्या करेगा, R3 के वाया जो एंट्री थी उसको राउटिंग टेबल में ऐड कर देगा. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि अगर एक राउटर के पास एक डेस्टिनेशन नेटवर्क की तरफ मल्टीपल पाथ्स होंगे तो उनमें से बेस्ट कैसे चूज कर सकता है.